Hello friends, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths. स्टूडेंट्स, क्लास 12 की चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर्स के या 8 मार्क्स के आएंगे, तो उनका रिवीजन चल रहा है। उसकी एक सीरीज हमने चला रखी है। हर चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। पूरी बुक्स के हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, और अलग से जो है फुल चैप्टर एक्सरसाइज वो अलग से चल रहा है। तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज के 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखते हैं। cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, तो cos x को यहीं पर रखें, इसको अपॉन में ले आए, cos y अपॉन cos a प्लस वाई बराबर x। उसके बाद बराबर x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखो इस साइड में क्या लगेगा, अंश और हर का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर ऐसे लिख लिया, cos a प्लस वाई गुणे हर गुणे अंश का अवकलन। इसका अवकलन करें तो cos y का हो जाएगा माइनस का साइन y इंटू वाई का क्या हो जाता है, dy बटे dx। ये डिफरेंशिएशन है, y का dy बटे dx। माइनस लगाया, फार्मूले में माइनस होता है। अब अंश ऐसे लिख लें, cos y गुणा हर का अवकलन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन a प्लस वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा, a का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ ना x है ना y है, तो a का जीरो कांस्टेंट का, तो y का क्या होता है, dy बटे dx। और बटे में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये cos स्क्वायर जो है ये पूरे का स्क्वायर माना जाता है, और बराबर में जो x है उसका अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से अब ऊपर dy बाई dx कॉमन मिल रहा है, तो dy बटे dx कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये और ये। तो लिखें माइनस का cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ये और ये माइनस और ये माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस, और क्या लिखा जाएगा, cos y इंटू साइन a प्लस वाई, और बटे पूरे के बटे में क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, और बराबर में क्या चल रहा है, 1। ऊपर फार्मूला बन रहा है, dy बटे dx लिख लिया। क्या फार्मूला बन रहा है, इधर से पढ़ेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फार्मूला ये होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से फार्मूला होता है। अगर माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पर प्लस हो जाए तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, डबल फार्मूला। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, इसको पहले समझ लो, इसको बाद में उधर मान लो। तो साइन ए, इसको ए माने, इसको बी माने, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहले इसे ए माना था तो यहाँ भी वही ए कॉस ए साइन बी। तो क्या बनेगा, ये वाला फार्मूला लिख दो, साइन ए माइनस बी। तो ए किसे माना है, इसे ए प्लस वाई को,
और फिर माइनस बी, बी किसे माना है, वाई को। तो इसको अगर खोलेंगे ये वाला फार्मूला, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरीके से हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये देखो y से ये y कट हो गया, अब ये अपॉन वाला जो है उस साइड में चला जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और गुणा वाला बटे में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये इधर आ गया cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई और बटे में हो गया साइन ए। तो ये हमें साइन ए ये लाना था, cos स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो ये हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये मेथड है इसका सॉल्व करने का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का cos इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसको पहले एक क्वेश्चन ये माना जाएगा, दूसरा वो दोनों का सापेक्ष कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, माना y1 बराबर, इसको ले लो साइन इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन कर दो, लिखा जाएगा अवकलन करने पर, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इधर y है उधर x है, तो x के सापेक्ष करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का फार्मूला लगा दो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये कंप्लीट हो गया, फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला होता है। फिर उसके बाद देखो, तथा y2 बराबर cos इनवर्स x, इसका अवकलन कर दो डी वाई टू बटे डी एक्स वाई टू, ठीक है, डी वाई टू हो गया और बटे डी एक्स, एक्स के साथ कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स का वही फार्मूला होता है, बस माइनस लग जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन समीकरण मान लो। अब दोनों को भाग कर दो, डी वाई वन बटे डी एक्स बटे डी वाई टू बटे डी एक्स, इस तरीके से। तो क्या होता है, इसका मान ऊपर डाल दो, वो वाला 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बटे अंडर रूट, ये कट गया, ये कट गया, तो इधर x से x कट गया, तो क्या आ गया डी वाई वन बटे डी वाई टू बराबर में क्या बचा, माइनस का 1, मतलब माइनस का साइन बचेगा और ये कटने के बाद भी 1 लिखा जाएगा। तो ये आंसर आ गया। कोई भी दो क्वेश्चन दिए जाए कि इसका अवकलन इसके सापेक्ष करें, तो दोनों का अलग अलग करके और डिवाइड कर दें, बस आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर दिया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, इसको हम घातों में लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अंडर रूट जो होता है, कोई भी अंडर रूट लगा हो उसको घात में 1/2 कहा जाता है। अंडर रूट को लॉग लेने पर, दोनों साइडों में लॉग लेने पर, ये लिखना भी चाहिए कि दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग ले लें तो लॉग y बराबर लॉग 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2। क्या होता है, घात लॉग में पीछे चली जाती है, 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, घात चली गई पीछे। अब लॉग का फार्मूला ये होता है, अगर बटे में है तो फार्मूला होता है लॉग m बटे n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है लॉग के, और अगर n की घात n है तो घात n पीछे चली जाएगी और लॉग
m ऐसे दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स अंश वाला माइनस लगाया log 1 प्लस log y। ओके, अब दोनों ओर क्या करेंगे, अवकलन करने पर लिख दें, अवकलन करने पर, अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन करने पर कहा जाता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का log y का क्या हो जाएगा, 1 बटे वाई इंटू वाई का क्या हो जाता है, dy बटे dx। ये हो जाता है वेरी सिंपल कैलकुलस मैथमेटिक्स की जो होती है, कैलकुलस बहुत सिंपल होते हैं टॉपिक। 1/2 log 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 माइनस एक्स। ये तो हो गया log का फार्मूला। अब इसका करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का क्या हो जाता है, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, फिर माइनस लगाए ये वाला log का, फिर लगा दो 1 बटे 1 प्लस एक्स, और फिर गुणा में इसका वेव करेंगे, इसका तो 0 हो जाता है, जैसे इसका 0 हो गया ऐसे इसका 0 होता है, इसका 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद ये y इधर से उधर भेज दो, मतलब राइट साइड में भेज दो, बटे में है तो गुणा में क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 गुणा वाई, ऐसे हो गया। और यहाँ पर लासा ले लो, लघुत्तम ले लो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, एलसीएम बोला जाता है। तो ये क्या है, इसकी इधर क्रॉस गुणा, इसकी उधर गुणा, तो इसकी इससे हो जाएगी, तो माइनस का चिन्ह लगाओ, 1 प्लस एक्स, फिर माइनस लगाया, इसको उधर इससे करेंगे तो 1 माइनस एक्स। जब दोनों चीजें एलसीएम ली जाती हैं तो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो 1 बटा 2 वाई, और इसको जरा सॉल्व कर लें, माइनस का चिन्ह अंदर भेजो, 1 माइनस का एक्स और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये वाला 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, फार्मूला गुणनखंड का होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी भेज जाता है, तो ये x कट गया, तो क्या आ गया, 1 बटे 2 वाई, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 कट गया, डी वाई बटे डी एक्स। ये बटे वाला तिरछी गुणा में इधर भेज दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइड में आ गया, और साथ में डी वाई बटे डी एक्स। तो बराबर में क्या बचा, 2 2 कट गया, माइनस का चिन्ह बचा और वाई बचा। तो इसको अब कैसे सॉल्व करें, विच इम्प्लाइज दैट, ये निशान लगा देते हैं जिससे कि इस जगह पर हम काम ले सकते हैं। विच इम्प्लाइज दैट, वाई उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, बराबर में क्या हो गया 0। तो ये हमें जो आया है यही आंसर में लाना था, बराबर 0। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज y बराबर क्या है, 4 नंबर डाल दें और लिखे y बराबर cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x। तो एक काम करते हैं, ये 2 सवाल है, यहाँ x है वहां x है, तो इसे y1 सवाल को मान लो, इसे y2 मान लो, इसका अवकलन कर दो, dy बटे dx के बराबर में क्या होगा, dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। ये हमने समीकरण 1 डाल दी। अब अगर हम इस y1 को लेकर के सॉल्व कर लें, ये निकाल लें, फिर y2 को लेकर ये लेकर के इसको निकाल लें, यहाँ दोनों जगह मान डाल देंगे तो dy बटे dx का मान आ जाएगा। यही हमको निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इट मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये समीकरण हो गए। अब बता दो तुमने y1 माना किसे था, जहां y1 बराबर माना गया था cos x की पावर sin x, तथा y2 बराबर क्या माना था, x की पावर x। तो इसको सॉल्व कर लें, लॉग लेने पर दोनों ओर ये लिख लिया करो, दोनों ओर
लॉग लेने पर, तो इधर जब लॉग लेंगे तो log y1 हो जाएगा, और इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log cos x की पावर sin x, ये हो गया। तो पावर जो है कहाँ चली जाती है, अभी फार्मूला हमने बताया था कि ये पावर पीछे चली जाती, log से पहले आ जाती, तो ये घात साइन की जो है, साइन log से पहले आ गया और बाद में क्या हो गया, cos x, राइट। अब यहाँ पर x दो बार दिख रहा तो इसे फर्स्ट फलन और इसे सेकंड फलन मान लिया जाता है। इसका अवकलन क्या हो गया, log y1 का 1/y1 और फिर y1 का क्या हो जाएगा, dy1/dx। अब इसको दो फलन से करें, इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन गुणे फर्स्ट का अवकलन। एक बार इसका ऐसे लिख दें सेकंड का अवकलन प्लस लगा करके, एक बार सेकंड ऐसे लिख दें फर्स्ट का अवकलन, बस इसका भी करना उसका भी करना, एक बार इसका रुक जाओ उसका करो, फिर उसका रुक जाओ तो फिर इसका करो। तो क्या करें, फर्स्ट फलन ऐसे लिख लें sin x। अब log cos x का क्या होता है, 1/cos x, ये तो हो गया log का 1/cos, cos का तो अभी हुआ नहीं, तो cos का क्या होता है माइनस का sin x, ये हो गया फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन ऐसे लिख लो log cos x ऐसे लिख लिया, और गुणे फर्स्ट का अवकलन sin x का क्या हो जाएगा cos x। अच्छा sin x लिख लें और sin बटे cos जो है वो बन सकता है, क्या बन सकता है, या ऐसा कर लें साइन स्क्वायर कर लें ऊपर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, दो बार साइन है, और बटे cos एक्स प्लस ये वाला cos एक्स पहले लिख लो, वरना log में मिल जाएगा धोखे में, log में मिल जाएगा, log cos एक्स अलग रहेगा, और dy बटे dx, dy1/dx। उसके बाद बराबर में क्या करेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, और ये बटे वाला y1 इधर यहाँ पर भेज दो, ये y1 यहाँ पर भेज दिया। अब इस y1 के नीचे y1 का मान डाल देंगे, y1 इसे माना था, तो y1 के नीचे क्या लिख दें, cos x की होल पावर sin x, और ब्रैकेट में sin स्क्वायर x बटे cos x प्लस cos x log cos x, ठीक है। ये फार्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला मान आ गया। अब ये वाला बचा, इसको लेकर के सॉल्व करें, तो इसको लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फार्मूले हमने लिख दिए थे। तो देखो हम यहाँ पर लेकर के सॉल्व कर देते हैं, ऐसे कॉमन लगा के y2 बराबर x की पावर x। तो क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, यहाँ भी लिखा जाएगा दोनों ओर लॉग लेने पर, जैसे यहाँ लिखा था लॉग लेने पर, ऐसे यहाँ, तो क्या हो जाएगा log y2 बराबर, घात पीछे चली जाएगी x, log x, लॉग जब लेंगे तो लॉग लिखेंगे और x की पावर x लिखेंगे, तो वो घात तो पीछे चली जाती। यहाँ पर दो फलन हो गए, फर्स्ट और ये सेकेंड फलन, तो इसका करो 1/y2 और dy2/dx। log y2 का क्या होता है, log का कोई भी फार्मूला हो 1/, हो जाता है नीचे 1/y2 और फिर y2 का dy2/dx। इसका करें, प्रथम फलन ऐसे लिखा, इसको फलन कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा, सेकंड का 1/x हो जाएगा प्लस, अब सेकंड ऐसे लिख लिया गुणे फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, ये x और ये x कट गया, तो dy2/dx बराबर क्या हो जाएगा, बटे वाला उधर भेज दो, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस log x, यहाँ पर y2 है, तो ये देखो आ गया। अब ये y2 का मान जो है डाल दिया जाएगा यहाँ पर y2 का, ठीक, ये y2 का मान क्या डालेंगे, y2 जो है x पावर x है यहाँ पर डालेंगे, और जैसे कि y1 का डाला था, दोनों मान आ गए। अब y1 और y2 के जो dy1/dx और dy2/dx दोनों के मान समीकरण एक में डाल दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मिटा करके लिखें, समीकरण एक में dy1/dx और dy2/dx के मान रखने पर यहाँ पे रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो देखो लिखते हैं,
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में क्या है, इसका मान क्या आया था, इसका मान आया था cos x की पावर sin x यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या आया था वो लिखना है, और प्लस इसका मान क्या है, ये y2 का मान यहाँ डाल दो, x की पावर x और 1 प्लस log x, यहाँ पर क्या है बटे में cos x है, ठीक है, और ऊपर क्या है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और क्या था यहाँ पर देखो cos x, और क्या है log गुणा, यहाँ पर लिखेंगे log cos x, ये यहाँ देने कम है तो इसलिए यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। दोनों मानों को यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को जो है जरूर जरूर लगा लेना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये वाला 5th क्वेश्चन। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस का वाई अंडर रूट 1 प्लस, ये थोड़ा सा ट्रिक का क्वेश्चन है, बराबर 0, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम करें कि इनका जो है हम बराबर का 0 है तो ये उधर भेज देते हैं, माइनस का वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब अंडर रूट हटाने का एक ही रास्ता मैथ में है कि दोनों ओर वर्ग कर दिया जाए, दोनों ओर वर्ग करने पर एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर बराबर माइनस का वाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा वर्क करने पर, इसका तो वर्क दिखाया जा रहा है, इसका अंडर रूट हट जाता है वर्क करने पर, ऐसे यहाँ पर भी वर्क करने पर वाई स्क्वायर हो गया और 1 प्लस एक्स ये हो गया। ये जो माइनस का साइन है ये वर्क करने पर माइनस का साइन माइनस में प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से अब अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर की 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर की 1 से करेंगे वाई स्क्वायर कम वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे गुणा कर जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्या किया हमने ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये इधर से इधर लिया बराबर में वाई स्क्वायर एक्स जो है लिख दिया, और ये इधर से उधर चला गया तो प्लस का है तो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है, 9th में गुणनखंड होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और बराबर में यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई कॉमन ले लो, तो जब यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या वाई 2 बार है तो वाई बचा, यहाँ एक्स 2 बार है तो एक्स बचा, वाई निकला एक्स निकला वाई बचा, यहाँ पर एक्स वाई भी दोनों में निकल गया। अब ये वाला ब्रैकेट कट सकता है लेकिन बराबर करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, बराबर करने में मैथ कैसे किया जाता है, y माइनस एक्स है, हमने लिख दिया x माइनस वाई, इसके लिए क्या किया जाता है माइनस निकाल दो बस, किसी भी ब्रैकेट से अगर माइनस निकाल दे तो अंदर वाला ब्रैकेट पलट जाता है, ये और ये कट गया तो क्या बचा x प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई, ये बचा, y उधर भेज दें, ठीक है, एक्स उधर भेज दें, y का मान निकाल लें, तो y प्लस एक्स वाई, यानी ये इधर एक्स वाई आ गया, y प्लस हो गया और ये x उधर कर दे माइनस एक्स हो गया, यहाँ y कॉमन मिल गया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स। अब ये आ गया, इसको अंश और हर से अवकलन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो देखो क्या करते हैं, लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करेंगे y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लगाना है, इसके नीचे जगह नहीं तो यहाँ से तो ये माइनस का चिन्ह ऐसे लिख लिया। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र है अंश और हर वाला। क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर ऐसे लिख लिया जाता है और गुणा में अंश का अवकलन क्या करेंगे, x अंश, अंश में कौन है, x है, उसका अवकलन 1 हो जाता है। अब फिर माइनस लगाया, अंश ऐसे लिख लिया, अंश तो लिख लिया, हर का अवकलन तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बटे में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। इसको जरा खोलते हैं ब्रैकेट को, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो x एंड x कैंसिल आउट, तो क्या बचा है, माइनस का 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इधर क्या है, dy बटे dx। तो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर एंड बाय द सिंपल मेथड। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब तक पेपर हो नहीं जाता, जब तक हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और सीरीज जो है ये चलती रहेगी और पूरी एक्सरसाइजें भी सॉल्व करते रहेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स का प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर ये मेथड पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ज़रूरत हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, क्वेश्चंस को कहीं प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में बताएं और क्या क्या चैप्टर, क्या क्या क्वेश्चन चाहिए उसको बताएं। ठीक है।